देखो, जब भी हम Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 55,000 रुपीज़, तो लैपटॉप के बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाती हैं एंड इसमें से काफ़ी सजेशन गलत भी हैं जिसका नॉर्मल यूज़र को पता ही नहीं चलता। लेकिन इसी लैपटॉप को देख लो, Ryzen 5 7530 प्रोसेसर के साथ में आ रहा है और सेम प्रोसेसर बेटर रैम के साथ में आपको MSI मॉडर्न मिल रहा है। बट MSI वाले का जो प्राइस है दैट इज ऑलमोस्ट 10,000 रुपये कम। अब प्रोसेसर सेम है तो लैपटॉप कौन सा बाय करें? एंड ये एग्जांपल सिर्फ एक लैपटॉप की नहीं है, ऐसे ढेरों लैपटॉप आपको सेम कंफ्यूजन के साथ में मिलते हैं। तो अगर आपका बजट है 55,000 रुपीज़ एंड चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, ट्रेडर हो, कोडर हो, गेमर हो या फिर एडिटर हो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है, टेस्टिंग करी है सभी लैपटॉप्स की, फिर जाके मैंने लैपटॉप शॉर्टलिस्ट किए आपके लिए, ऐसे लैपटॉप जो कि मैं 55,000 रुपये के बजट के आसपास मिल जाते हैं एंड जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन 2025। लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा इन सभी लैपटॉप्स के अंदर, आपको लेटेस्ट रैम मिलती है, लैपटॉप की एक्सपेंशन ऑप्शंस, ऑल इन ऑल आई वुड से कि टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप बताऊंगा। इस वीडियो को आपने बस लास्ट तक देखना है, बहुत से इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं जो कि आपके बाइंग डिसीजन को शायद पूरी तरह से चेंज कर दें। लेकिन एक चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना है, टेकम पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी सजेशन फील फ्री टू कमेंट। सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा एप्पल का 2020 मैकबुक एयर। देखो, इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो वेरी होता है, लेकिन ये लैपटॉप आपको जनरली 60,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ ही बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है, M1 चिप मिल जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। लैपटॉप देखो पोर्टेबल है, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर पावर एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी एकदम ही बढ़िया है, बिकॉज ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडर्स तो जनरली मैकबुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जितने भी आपके ऑफिस के काम है वो बहुत ही स्मूथली होते हैं इस लैपटॉप पे। लेकिन एक चीज है कि इसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें नॉट एक्सपेंडेबल। 8GB की रैम मिल जाती है, 256GB की स्टोरेज है, 13.3 इंचेस की डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली एंड एप्पल का 8 कोर GPU दिया गया है। लैपटॉप एकदम ही तगड़ा है, सारे काम हो सकते हैं इस लैपटॉप पे। अगर आपके पास पहले से आईफोन है, iPad यूज करते हो, फिर तो आपको इसी को बाय करना चाहिए, फिर तो दूसरा कोई ऑप्शन देखना भी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज एप्पल का इकोसिस्टम अपने ही डिवाइसेस के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। एंड इतना तगड़ा लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर में 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड एक और चीज बहुत ही बढ़िया इस लैपटॉप की, दैट इज दी वेट। ये सिर्फ 1200 ग्राम का लैपटॉप है, इट इज वेरी इजी टू कैरी एंड पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप इसे इजीली कैरी करके ले जा सकते हो। जरूर कंसीडर करो इस लैपटॉप को, गो फॉर इट। अगला ऑप्शन है एसर का स्विफ्ट गो 14 लैपटॉप। नॉर्मल इसका सेलिंग प्राइस है 58 से लेके 60,000 रुपए के बीच में, लेकिन कभी कभी यही लैपटॉप 85,000 रुपीज का आपको मिलेगा, तो एकदम ही सही दाम पे आपने लैपटॉप बाय करना है। इसका जो कैमरा है उससे हम 2K रेजोल्यूशन की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतना अच्छा कैमरा देखने को नहीं मिलता। इट हैज द बेस्ट कैमरा, वाइड बैकलिट कीबोर्ड है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, लैपटॉप दिखने के अंदर बड़ा ही प्यारा लगता है। एंड इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन X प्लस प्रोसेसर मिल जाएगा, फर्स्ट जेन, 16GB की रैम मिल जाती है। इसकी जो रैम है उसके मेगाहर्ट्ज बहुत ज्यादा है, 8448 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है, DDR5X रैम है, सुपर फास्ट रैम है इसकी, नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। इतना सब कुछ लैपटॉप के अंदर बढ़िया मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ इसकी जो डिस्प्ले है वो सोने पे सुहागे वाली बात है। 14.5 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। सबसे पहले तो इसका स्क्रीन साइज ही बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज जो छोटे लैपटॉप होते हैं या तो हमें 14 इंचेस के अंदर मिलते हैं या एक एप्पल वाला आता है 13.3 इंचेस का। ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है जो कि आपको 14.5 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर मिल रहा है। ज्यादा छोटा भी नहीं कह सकते, पूरा कंप्लीट बड़ा भी नहीं कह सकते। एंड इसकी डिस्प्ले एक्चुअल में काफी बढ़िया, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है जो कि फुल HD से फार बेटर है। IPS पैनल है तो कलर लॉस नहीं हमें मिलेगा, किसी भी एंगल से अगर हम डिस्प्ले को देखते हैं सेम कलर्स मिलते हैं। एंड कलर्स स्पेशलिस्ट के इसलिए भी बढ़िया बिकॉज इसके अंदर में 100% sRGB मिल जाती है। 100% sRGB जिस भी डिस्प्ले के अंदर आपको मिलती है उसकी कलर एक्यूरेसी ज्यादा बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्प्ले। ठीक है, तो जितने भी कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग या फिर डिजाइनिंग की अगर आपने काम करने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, वो सब कुछ इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से होता है। एंड लैपटॉप में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। वैसे तो गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ अपना जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, चाहे वो कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस है एंड ओवरऑल लैपटॉप यूज करने की जो स्मूथनेस है वो बढ़ जाती है डिस्प्ले के कारण। तो डिस्प्ले बढ़िया दे रखी है इसकी। क्वालकॉम का एड्रेनो GPU मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है ये भी, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2024, ये भी लेटेस्ट है। एंड इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल एंड लेटेस्ट है। Wi-Fi 7 दिया गया है ब्लूटूथ के 5.4 वर्जन के साथ। देखो, लैपटॉप के अंदर Wi-Fi 7 मिलना, ब्लूटूथ का 5.4 आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन Wi-Fi 7 नहीं मिलता आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं अवेलेबल। तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। इससे भी बढ़िया लैपटॉप आपको मैं बताता हूँ जो कि Lenovo का IdeaPad Slim 5। इसका जो प्राइस रहता है वो वेरी होता है, 55,000 से लेके 65,000 रुपीज तक के बीच में वेरी होता है प्राइसेस का। प्रोसेसर सेम दिया गया जो कि मैं एसर के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, स्नैपड्रैगन X प्लस इंटीग्रेटेड NPU के साथ में आता है। प्रोसेसर फर्स्ट जेन है, 8 कोर 8 थ्रेड्स दे रखे हैं, रैम भी बिल्कुल सेम है एंड नॉट एक्सपेंडेबल।
लेकिन इसकी जो स्टोरेज है दैट इज डबल। 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 1 TB की SSD इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर में नहीं मिलती। अगर आपका स्टोरेज से रिलेटेड ज्यादा काम रहता है, लाइक आपने बैकअप रखना है डेटा का, तो 1 TB की SSD डबल स्टोरेज ही होगी बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये काफी बढ़िया चीज है। एंड डिस्प्ले तो बिल्कुल ही सेम है जो कि हमें इससे पहले Acer के लैपटॉप के अंदर मिल रही थी। एंड MS Office दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेकिन 2021 है। Lenovo के लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। देखो मोटी मोटी सी बात ये है कि दोनों ही लैपटॉप एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस ही हैं। ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में Acer ने लैपटॉप लॉन्च कर दिया एंड सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में Lenovo ने लैपटॉप लॉन्च कर दिया। जो एक मेजर डिफरेंस दोनों लैपटॉप के अंदर है दैट इज द स्टोरेज। 512 GB SSD के साथ अगर आपका काम चल जाएगा, Acer वाले को बाय कर लो। 1 TB की SSD चाहिए, Lenovo वाले को बाय कर लो। इसके अलावा जो बाकी सभी माइनर चीजों का फर्क है ना, लाइक MS Office के वर्जन का डिफरेंस हो गया या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, इन चीजों का फर्क है। इससे परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोर स्पेसिफिकेशन है वो तो सेम ही है। तो दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो आप। एक आपको बहुत स्पेशल लैपटॉप बताता हूँ, Asus का ExpertBook P1। ये Asus ने सीरीज दोबारा से लॉन्च करी है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीरीज है। पावरफुल इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी। ExpertBook का जो मेन फैक्टर है दैट इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस लैपटॉप। ये लैपटॉप सालों साल तक चलेगा बिकॉज Asus ने जब इसकी टेस्टिंग करी थी, टेबल की हाइट से लैपटॉप नीचे गिर गया, फिर भी इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप इसे बीट ही नहीं कर सकते, चाहे एप्पल वाले को लगा लो, लेकिन Asus वाला ExpertBook सीरीज का लैपटॉप अनबीटेबल है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। एंड एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा एंड इसके अंदर हमें जो Type-C अडैप्टर मिलता है वो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करें तो i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H सीरीज का प्रोसेसर है। जितने भी अपने हैवी काम है वो बड़े आराम से लैपटॉप हैंडल कर लेता है। एडिटिंग करनी है, कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाएगा। 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की SSD है, 15 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर, बड़ी डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा जिसपे अपना काम करने का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। काफी ब्राइट है डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही MS Office दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड 2024 वर्जन है। एंड इसके अंदर देखो सभी नेसेसरी पोर्ट्स तो मिलती हैं, लेकिन जो Type-C पोर्ट्स हैं वो दोनों फुली फंक्शन है। डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले आउटपुट तीनों को सपोर्ट करती हैं ये दोनों Type-C पोर्ट्स। ये भी बहुत रेयर चीज होती है। नाउ इन लास्ट आई वुड से Samsung Galaxy Book 4, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है। 56,000 के करीब हमें लैपटॉप नॉर्मली मिल जाता है। लैपटॉप के अंदर में i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1335U। देखो U सीरीज के जो प्रोसेसर होते हैं ना वो बने होते हैं प्रोफेशनल काम करने के लिए। लाइक प्रोफेशनल यूजेज के अंदर क्या चीज है कि बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। लैपटॉप हमने एक बार ही चार्ज कर लिया, घंटों तक बैठ के यूज करना होता है, तो उसके लिए U सीरीज के प्रोसेसर ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं बिकॉज ये पावर कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमने हैवी काम करने हैं फिर H सीरीज के प्रोसेसर को हमने प्रेफरेंस देनी है बिकॉज H सीरीज का प्रोसेसर हैवी काम करने के लिए बना होता है। उसको बैटरी बैकअप चाहे 1-2 घंटा कम मिल जाएगा, लेकिन हैवी से हैवी टूल्स वो चला देगा। मोटा मोटा सा ये डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेसर का। एंड लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है, फॉर्म फैक्टर है, वो बिल्कुल सेम है जैसा एप्पल का लैपटॉप होता है, मैकबुक। मतलब एकदम ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में स्लीक डिजाइन है, प्रोफेशनल बिजनेस लुकिंग लैपटॉप है। ये दिखने के अंदर बड़ा प्यारा लगता है, एकदम ही मिनिमल सा डिजाइन है इसका। 16 GB की रैम मिल जाती है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली, नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। अगर आपके पास पहले से सैमसंग की डिवाइसेज हैं तो सैमसंग का इकोसिस्टम भी बड़ा प्यारा है। गैलेक्सी बड्स, टैबलेट्स एंड सैमसंग के जो फोन्स है वो आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। इकोसिस्टम बहुत प्यारा है इसका भी। इंटेल के आरएस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आपको लाइट वेट एंड स्टाइलिश डेली यूजेज के लिए लैपटॉप चाहिए, कोडिंग करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, पाइथन, जावा, इन सभी एप्लीकेशंस को यूज करना, इट इज द बेस्ट लैपटॉप टू बाय। इंटेल के आरएस ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS Office भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो फिर ये लैपटॉप बाय नहीं करना। एडिटिंग करना चाहते हो 4K हैवी एडिटिंग करनी है, आफ्टर इफेक्ट या फिर प्रीमियर प्रो पे मल्टी लेयर काम करना है, फिर भी आपने इस लैपटॉप को बाय नहीं करना। फिर हमने पता कौन सा लैपटॉप बाय करना है, एसर का नाइट्रो V गेमिंग लैपटॉप। बिकॉज गेमिंग लैपटॉप है, सब कुछ एक्सपेंडेबल मिल जाता है एंड डेडिकेटेड GPU के साथ में आता है। लैपटॉप का प्राइस है 57,000 के करीब एंड इसके अंदर में Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है 7000 सीरीज का 7535HS। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। देखो अगर आपको इन चीजों का नहीं पता कि DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है, Gen 4 लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, इसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है तो अपना लैपटॉप ज्यादा अच्छे से चलता है। एंड सेम गोज विद द रैम, जितने मेगाहर्ट्ज ज्यादा होंगे
उतनी स्मूथ चलेगी रैम, उतनी फास्ट ऑपरेट करेगा अपना लैपटॉप। एंड DDR5 रैम लेटेस्ट है इस बजट के अकॉर्डिंग। 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले लैपटॉप की। एंड इसके अंदर देखो 57,000 रुपीज होने के बावजूद भी 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, वो भी 6GB VRAM वाला, TGP 65 वॉट्स है। मतलब इस बजट के अंदर इससे बढ़िया ग्राफिक कार्ड आपको किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। टोटली प्रैक्टिकल रहेगा इस बजट के अकॉर्डिंग। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। आपकी सारी AAA टाइटल वाली गेम्स चल जाती है मीडियम टू हाई सेटिंग पे, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले रहता है। एंड जो गेम्स मैंने टेस्ट करी थी इस लैपटॉप पे वो सारी आपके सामने है। वीडियो पॉज करो, इन सभी गेम्स को आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपने हैवी काम करने हैं, डेडिकेटेड जीपीयू की मेमोरी चाहिए, भाई एक ही लैपटॉप के ऊपर फोकस करना है, एसर नाइट्रो V, ठीक है। तो बाकी सभी मैंने आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताए हैं। प्रोफेशनल लैपटॉप में आई वुड से सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 मोस्ट प्रैक्टिकल रहेगा आपके लिए। उसके अलावा बाकी सभी लैपटॉप भी एकदम टॉप के हैं। परफॉर्मेंस सभी लैपटॉप की बिल्कुल ही सेम है, 19 पीस का फर्क है। एकदम ही प्रीमियम लैपटॉप है सभी। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।